अर्चना जी, बिग बुल जो है ये 92 के शेयर मार्केट स्कैम के ऊपर ये बेस्ड है फिल्म। तो अजय भाजी, हाँ जी। आपने अभिषेक सर को लिया इस फिल्म में, पूरी स्कैम बेस्ड फिल्म है ये, आपको ये झोलू लगते हैं? क्यों पूछ रहे हो, जवाब दे देंगे ये। आपको क्या लगा कि ये कैरेक्टर इनको ऐसे मतलब क्यों सूट करेगा ये? क्योंकि एक्टर अच्छा है। ये तो इसमें कोई शक नहीं है। Absolutely. एक्टर मिनट, अच्छा है। एक सेकंड। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपके डायरेक्टर से जी। कि ये जो उन्होंने बोला है अभी, इसको जरा क्लोज अप लेके मुझे भेज दे प्लीज। हम लोग ने एलओसी और जमीन और युवा एक साथ की थी बैक टू बैक, और कई बार हम लोग क्योंकि दोस्त हैं, काम एक साथ जाते थे वापस, और वापसी में ये बोलते थे क्या शॉट दिया है, ये कोई तरीका एक्टिंग करने का, डायलॉग नहीं बोला जाता, ही टू फायर मी लाइक दिस। तो ये जो आज बोल रहे हैं कि एक्टर है, फिर से बोलिए प्लीज, क्लोज अप लेना, क्लोज अप। देखिए, जब ठीक से नहीं देता था तो बोलते थे, अब अच्छा काम कर रहा है तो बोलते हैं। ये भेज देना मुझे भैया प्लीज। अरे झोल झपाटे की बात चल रही थी, स्कैम क्योंकि ऐसे ही बेस्ड है। अर्चना जी को क्यों नहीं आपने कास्ट किया? आपको पता है झोल झपाटे में पिछले 2 साल से नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। किसने झोल किया मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने नहीं किया। नहीं, आपने नहीं किया, मुझे पता है। आपने तो खाली उठवाया है उनको। Oh God, उठ पाया। अब तो वो इतने भड़क गए, कहते मेरी टिकट भी दे दो इनको, बोलो इलेक्शन भी मेरी जगह लड़ रहे हैं। इतने भड़के हुए हैं सिद्धू जी। ओह, पर पाजी आपने खुद भी तो इतनी गोलमाल की है, तो फिर आप क्यों नहीं आए बिग बुल में? क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि ये रोल अभिषेक के लिए परफेक्ट है। और हर फिल्म जो आप बनाते हैं अपने लिए सोच के नहीं बनाते, आप ये भी सोचते हैं कि आप कौन सा स्क्रिप्ट किसको सूट करता है और किसको सूट नहीं करता है। राइट, मैंने अपने सोच के बना ली थी, तभी मेरा काम खराब हो गया। आगे से दिमाग मत लगाया कर। नहीं जो बोलते हैं वो करो, डोंट यूज योर। नहीं, मैं बिल्कुल समझ गया। अपने पैसे डूबते फिर ही समझता है आदमी। समझ गया तू? हाँ, बहुत ज्यादा समझा मैं, 40 करोड़ का समझाऊंगा। फिर से गलती नहीं करे। नेक्स्ट टाइम गलती कब कर रहा है? नहीं, मैंने नहीं करनी पाजी अभी। देखो, एक ही डेट को जन्मे इंसान, कितना फर्क है। एक तरफ इतने समझदार, कम बोलते हैं। पता नहीं भाजी, ये राशि वाशी में अब तो मैं बिलीव नहीं करता। पहले मुझे लगता था एक ही दिन पैदा हुए इंसान, अब देखो अब सुपरस्टार है। हम देख लो, रोज अर्चना जी के साथ बातें करके जाते हैं यहाँ पे। कितना खुशकिस्मत है ऊपर वाले का शुक्र मना कि तू बहुत बोलता है, क्योंकि बोलता है इसलिए चलता है। थैंक्स, ये भी क्लोजअप करके मेरे को दिया जाए। अच्छा बोलता है। अजय से गुड मूड टुडे, कुछ तो सही हुआ है। हाँ, अभिषेक भाई, ऐसे हमारा अमृतसर वाला सवाल था कि मैं हमेशा बहुत बार स्टोरी सुनाई है कि जब हम पहली बार मुंबई आए थे ना, 2001 की बात है, तो हम आपके घर के बाहर बड़ी देर खड़े रहे। मैंने अपनी मम्मी को फोन भी किया, हम 3 लोगों के पास एक मोबाइल होता था। तो मैंने अपनी मम्मी को फोन किया, मम्मी हम बच्चन साहब के घर के बाहर खड़े हैं। मम्मी कहती है अच्छा क्या कहते हैं? मैं कहा मुझे क्या कहेंगे हमें। मतलब वो होता है ना क्रेज की, यार आए हैं तो हम ना हमें अमिताभ बच्चन देखने हैं। तो मैं ये सोच रहा था कभी कभी जब आदमी सुबह उठता है, और इस लॉकडाउन में तो कितना टाइम स्पेंड किया, तो 5-10 सेकंड तो आप वैसे ही होश में नहीं रहते हैं, एकदम पता नहीं चलता है। तो आप जब कभी कभी सुबह सुबह उठते हैं और आप बच्चन साहब को घूमते देखते हैं, आप हैरान नहीं होते अमिताभ बच्चन हमारे घर में घूम रहे हैं? एक कहानी मैं आपको बताऊंगा। जब शुरुआत हुई थी तो कुछ जमा नहीं बात मेरा बॉक्स ऑफिस पे। अच्छा जी। तो काफी कुछ डामाडोल चल रहा था, और मेरी एक फिल्म बनी थी धूम, और वो बहुत चली थी, और सब लोगों ने कहा कि ये आपकी पहली हिट फिल्म है। तो उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा जी, उन्होंने एक पार्टी रखा, सक्सेस पार्टी। हमारे घर के बगल में एक होटल है जी। तो वहाँ सक्सेस पार्टी में बहुत अच्छा लग रहा था कि भैया अभी हमने भी कर दिया है, कॉन्फिडेंस एकदम सब कुछ। और सारी रात पार्टी करके सुबह मैं घर आ रहा था। मैंने कहा चलो मैं चल के जाता हूँ, कुछ 2 मिनट का रास्ता। राइट। तो मैं चल के जा रहा था और इतना फील कर रहा था कि भैया मैंने भी अभी हिट फिल्म दे दी है, मैं स्टार बन गया हूँ। गाड़ियां रुक रही थी, अरे अभिषेक बच्चन, लोग पहचान रहे थे जो पहले नहीं करते थे। उन दिनों मोबाइल फोन का जमाना थे, दे डिडंट हैव, सो सब ऑटोग्राफ मांग रहे हो। मैं चल रहा हूँ, और मैं जब तक घर पहुंचा तो मुझे लगा कि भैया इंडिया का नंबर 1 सुपरस्टार हैज अराइव्ड। इतना अच्छा लग रहा था कि तब तक ऐसे लग रहा था कि सब लोग ने ऐसे फील करवा दिया था कि भैया तुम कुछ नहीं हो। पिक्चरों से बाहर निकालते थे, कोई फोन नहीं उठाता है सिवाय अजय देवगन के। तो जब घर पहुंचा, गेट खोला, मैंने अंदर गया घर की तरफ, मुझे ऐसे इतना अच्छा लग रहा था कि है छाती एकदम से बाहर निकाल के मैंने दरवाजे का जो बेल है वो दबाया। सुबह के 6 बजे थे, डिंग डोंग। दरवाजा खोला किसने? डैड ने। अच्छा। तो उन्होंने खोला, जैसे दरवाजा उन्होंने खोला, वो थे अपने नाइट गाउन में, चश्मा लगा के, अखबार हाथ में। हाँ बेटा आ गए। तो मैंने देखा, फिर एहसास हुआ कि ये तो अमिताभ बच्चन है।
उधर ही औकात समझ में आ गई भाई, तुम कुछ नहीं हो, भगवान तो ये है, बहुत संघर्ष करना बाकी है, तुम चुपचाप जाके सो जाओ और मेहनत करो। अच्छा, आपकी जगह हम जैसे होते, हमारा उल्टा हो जाता, हम और चौड़े हो जाते, हमारे लिए दरवाजा बच्चन साहब ने खोला है। एक बार ना सर, हम लोगों को याद है, हम लोग इसी शो के लिए तो बच्चन साहब ने बुलाया, दूसरे घर पीछे वाला जो है, तो वहाँ पे गए, तो वो कुछ स्नैक्स थे तो हमें अच्छे लगे, तो मैंने कहा सर ये बड़े टेस्टी हैं, आपको अच्छे लगे? हाँ सर अच्छे लगे। कहते इनको पैक करवा दीजिए। मैंने वो खाए नहीं सर 4-5 महीने, वो सिल गए। फिर मैं वो खा ही लेता यार, मैंने बड़ी देर संभाल के रखे। पर हाँ, हमारे लिए सपना होता है अजय पाजी, आप हमारे साथ बैठ इस समय मौजूद हो, और मजा आता है जब भी आप आते हैं। और सुनाओ सर। ये वेट कर रहा था कि हम अब इसकी तारीफ करेंगे काउंटर में कि मजा आता है, और हम दोनों ऐसे साइलेंटली देख रहे हैं। नहीं पाजी, यार मतलब कितनी तारीफ सुनेगा अपनी? नहीं मैं तारीफ नहीं सुन रहा, मैं तो वैसे हम तो खुशी होती पाजी। No, but you have to go to Amritsar to see how famous he is. I know here only how मैंने कोई famous पूरी he फिल्म is. शूट की थी वहाँ, मनमर्जियाँ, 2-3 साल अच्छा, पहले। हाँ। मैं कुछ 3 महीने था वहाँ, and he is world famous. इन अमृतसर। No, but really, हम लोग जहाँ भी शूटिंग कर रहे थे, वो कपिल जी यहाँ के ये खाना खाते हैं, अच्छा। वो ये ढाबे पे ऐसे आते हैं, वो लस्सी यहाँ ऐसे पीते हैं। So you're known, and there are certain things. कपिल शर्मा लस्सी is there. अच्छा जी। आहूजा लस्सी में। अच्छा। हाँ ऐसे है। अभी ऐसे रिएक्ट कर, अच्छा जी, जैसे पता नहीं पता है उसको, सब पता है। नहीं। उसके साथ सेल्फी भी लिया है। कपिल शर्मा लस्सी। अरे लोगों को पता क्या लगता है, जैसे पाजी आप हमारे शो पे आते, जब फिल्म आती तभी आते हो, लोगों को ये लगता है कि शायद हम बाद में खाना वाना साथ में खाते हैं, सुबह जॉगिंग जाते हैं, और मैं भी मान लेता हूँ। मैं लोगों को, मैं कोई पूछता ना पाजी, फिर आप मुलाकात होती रहती है ऐसे सबसे स्टार से, मैं कहा हाँ बस। बट हमारी तो फोन पे बात होती रहती है। हाँ नहीं मतलब कभी कभार ही होती ना, अदरवाइज कहाँ साहब आप बिजी रहते हो, तो मैं लोगों को नहीं बताता। मैं कहा हाँ बस, कब हम उनके यहाँ नाश्ता, कभी बच्चन साहब मेरे यहाँ, तो मैं कहा चलता रहता है। उनको ये मत बताना कि ये बच्चन साहब, वो बच्चन साहब नहीं। मेरे को एक किस्सा याद आ गया, मैं फटाफट सुना दूं, मैं भूल ना जाऊं। अभिषेक सर, ये ना 2001-2 की बात है, तो हम लोग फिर पहुंचे हुए थे, हम पहुंच जाते थे शाम को जलसा ना मीरा रोड से ट्रैवल करके, तो हमने कहा कि यार संडे होता है, हमने सुना था, पहले भी होके गए थे, मंगल बुधवार हमें कभी मिले नहीं, तो किसने कहा कि आप संडे के दिन आइए, तो बच्चन साहब बाहर आते हैं, सबको हाथ हिलाएंगे। तो संडे को गए तो बच्चन साहब तब भी नहीं थे वहाँ पे, तो एक नीले रंग की या काले रंग की गाड़ी आई, तो हम पीछे हो गए, तो गाड़ी अंदर गई, तो सिक्योरिटी गार्ड को हमने पूछा बच्चन साहब अंदर? कहते नहीं। तो आपकी दादी जी थे तभी, तो उनकी तबीयत खराब थी शायद, तो वो हॉस्पिटल से आ रही थी, तो वो भी फ्रैंक हो गया हमारे साथ, जो सिक्योरिटी वाला था। कहते नहीं, तेजी बच्चन जी हैं, वो आई हैं, बच्चन साहब तो शायद ऑस्ट्रेलिया में शूट कर रहे हैं। तो मेरे साथ एक लड़का था और पंजाब से आया था, वो और फ्रैंक हो गया, कहता अच्छा, तो बच्चन साहब कब आएंगे? कहता चल भाग यहाँ से। ओ पाजी, एक अफवाह सुनी हमने कि जब बोल बच्चन आप कर रहे थे जी, तो आपने शर्त रखी थी कि एक सॉन्ग अजय पाजी का डांस होना चाहिए, तो आप इनके डांस के फैन हैं कि आप दिखाना चाहते थे कि आप इनसे ये बेटर रोहित ने बताया ना आपको? हैं? हम अपने सोर्स रिवील नहीं करते सर, ये इन्होंने बताया होगा। नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है। अच्छा, जैसे न्यूज वाले अपने सूत्र नहीं बताते ना, सूत्रों के अनुसार। नहीं हम अपने सूत्र ये नहीं बिल्कुल बताते। सही है। हम लोग जयपुर में शूटिंग कर रहे थे। जी आई थिंक वी हैड जस्ट फिनिश शूटिंग दैट डांस सेक्शन। एक सेक्शन है जहाँ वो मेरा जो दूसरा किरदार था जी अली का, वो नचाते हैं हमें एक मेडली पे, मैं अकेला नाच रहा हूँ सब लोग के सामने, ये बैठ के देख रहे हैं। जी। तो उसके बाद मैंने, रोहित आया था शाम को कि बहुत अच्छा हुआ, सब ठीक से हो गया। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने ये तुम्हारे लिए कर लिया है, अभी आपको अजय देवगन को नचाना है। नहीं क्या है, कैसे? नहीं, यू हैव टू मेक हिम डांस, नहीं तो मैं पिक्चर और नहीं करूंगा। तो इसीलिए जाके फिर ना एक गाने में थोड़ा बहुत उन्होंने किया, पर हम एक साथ एक गाना कर रहे थे, उसमें ये फुल नाचे थे। मैं तो बहुत बड़ा फैन, बहुत ही अच्छे डांसर हैं ये। आई यूज ट्रेन्ड ऑल्सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे याद है हम लोग जब छोटे बचपन में, जब ये एक्टर बनने की ट्रेनिंग कर रहे थे, हॉर्स राइडिंग, फाइटिंग वाइटिंग, वो डांस ट्रेनिंग भी लेते थे ये ना, भाग जाता था।